ईश्वरीय बहनों और भाइयों, हार्दिक शुभकामनाएं। राजयोग ध्यानाभ्यास पर बनाए गए इस 3D शो में आपका स्वागत है। इस शो का उद्देश्य राजयोग ध्यानाभ्यास के सही दृष्टिकोण को आपके साथ बांटना और एक बेहतर जीवन जीने के लिए इसका अभ्यास कराना है। हालांकि राजयोग ध्यानाभ्यास के निरंतर आंतरिक प्रयास और अभ्यास का कोई भी विकल्प नहीं है, फिर भी यह लघु चलचित्र राजयोग का सही चित्रण प्रस्तुत करता है और ये बताता है कि कैसे हम दैनिक क्रियाकलापों के दौरान इसका सहज अभ्यास कर सकते हैं। आप इस ध्यान का अभ्यास स्वयं के लाभ के लिए और विश्व शांति के लिए जितनी बार संभव हो कर सकते हैं। दिन में कम से कम 2 बार ऐसा करके आप शांति और प्रेम की तरंगें अपने लिए और सारे संसार के दूसरे लोगों के लिए जो असहनीय अवर्णनीय पीड़ाओं से गुजर रहे हैं के लिए फैला सकते हैं। ध्यानाभ्यास चिंता, अवसाद, तनाव, एकाकीपन जैसे गुस्सा, ईर्ष्या, बुराइयां, बहुत से व्यसन और अन्य दूसरे नकारात्मक प्रवृत्तियों पर जीत पाने में हमारी सहायता करता है। यह दवाइयों का पूरक है और बीमारियों को तेजी से ठीक करता है। इससे मन में शांति, जीवन में पवित्रता प्राप्त होती है और इसके अभ्यास से हम आंतरिक ऊर्जा, एक रसता और आनंद से भरे जीवन का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। नियमित राजयोग के अभ्यास से हमें 8 आंतरिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जैसे समेटने की शक्ति, जिसमें हम अपने विचारों और भावनाओं को बदलने की योग्यता रखते हैं। परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, और संकीर्ण व विस्तार की शक्ति। समाने की शक्ति, इसके अभ्यास के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार समय, स्थान एवं मुद्रा का चयन कर सकते हैं। आप अपना अभ्यास चाहे अकेले बैठकर या अपने दैनिक कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़, परमात्मा के साथ योग। राजयोग में राजा का अर्थ है स्वयं का मालिक बनना। इस प्रकार राजयोग भौतिक पहलुओं से ज्यादा आंतरिक चेतना है। इसमें हम आंतरिक चिंतन, दृष्टिकोण, मौन, गहन चिंतन और परमात्मा की प्यारी याद में लीन होते हैं। आओ हम सब आत्म अनुभूति की यात्रा पर चलते हैं। इसमें हम स्वयं को आत्मा के रूप में देखेंगे, परमात्मा का सही परिचय प्राप्त करेंगे और बड़े प्यार से उसके साथ योग लगाएंगे। मैं जब से पैदा हुआ हूं तभी से विचार उत्पन्न करता आ रहा हूं। मैं एक या अन्य क्रिया करता रहता हूं, जैसे देखना, सुनना, खाना, पीना, हाथ और टांगों का प्रयोग करना और निसंदेह सांस लेना। मैं कभी काम करना बंद नहीं करता, मैं कभी सोचना बंद नहीं करता। अपने जीवन काल के दौरान मैं बहुत चीजों, बहुत लोगों और बहुत सी घटनाओं को याद करता रहता हूं, परंतु आखिरकार मैं कौन हूं?
परंतु आखिरकार मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? मैं वापस कहां जाऊंगा? यह मैं कौन हूं जो सभी क्रियाएं कर रहा है? मैं आत्मा हूं, बहुत छोटी, अदृश्य और दिव्य सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं, एक अलौकिक अस्तित्व। जब तक मैं शरीर में निवास करती हूं, तब तक ही शरीर को जीवित कहा जाता है। जब मैं शरीर छोड़ देती हूं, तो इसे एक शव कहा जाता है। और यह घटना मृत्यु कहलाती है। मुझ आत्मा को जीवन कहा जाता है। मैं आत्मा ही हूं जो जीवन की ऊर्जा हूं। मैं आत्मा ही हूं जो सोचती हूं, निर्णय लेती हूं और शरीर द्वारा चाहे ऐच्छिक या अनैच्छिक जितने भी कार्य किए जाते हैं, मैं उन सब के लिए जिम्मेवार हूं। मुझ आत्मा में ही यह संस्कार निहित है जो किए गए कर्मों और सोचे गए विचारों के परिणाम हैं। इसे अर्धचेतन मन के रूप में भी जाना जाता है और यह मुझ आत्मा में ही है जहां स्मृति एकत्रित होती है। हाँ, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही मैं हूं। संचेतना मुझ आत्मा की ही विशेषता है। मुझ में एक छोटा सा सूक्ष्म ज्योति बिंदु है जिसमें असीमित प्रक्रियाएं होती हैं। मैं आत्मा आकार में अत्यंत सूक्ष्म हूं। मैं अविनाशी और अदृश्य हूं। मुझे न कोई हथियार काट सकता है, न कोई आग जला सकती है, न कोई हवा उड़ा सकती है और न ही पानी मुझे गला सकता है। मुझ आत्मा की गति को कोई भौतिक पदार्थ नहीं रोक सकता है। मैं आत्मा अमर और अविनाशी हूं और मेरा अस्तित्व शाश्वत है। मुझ आत्मा को कोई लिंग नहीं है। मैं शरीर धारण करती हूं जो किसी स्त्री या पुरुष का हो सकता है। मैं भौहों के पीछे भ्रुकुटी में निवास करती हूं। इस स्थान पर बैठकर मैं आत्मा मस्तिष्क के द्वारा शरीर के हर अंग से काम लेती हूं। मैं आत्मा ही हूं जो शरीर के हाथों और पैरों को हिलाती हूं। उन्हें हिलाने का विचार मेरे मन में आता है जो मुझ आत्मा की ही एक शक्ति है। बाद में यह विचार कर्म में बदलता है। मैं ही हूं जो गले, मुख, जुबान को बोलने के लिए प्रयोग करती हूं। मैं भूख या प्यास के प्रभाव को महसूस करती हूं। केवल मेरे ही निर्देशन पर शरीर के अंग खाने या पीने का कार्य करते हैं। आप अब भी मुझसे तमीज एक्सपेक्ट करती? आफ्टर व्हाट यू हैव डन? आकाश, मैं नहीं समझती तुम समझ पाओगे। मैं आत्मा कानों और मस्तिष्क द्वारा आवाज की तरंगें सुनती हूं। यदि कोई चीज शरीर को छूती है तो मुझ आत्मा द्वारा संवेदना महसूस होती है। इसी प्रकार मैं आत्मा ही हूं जो आंखों से देखती हूं। जो भी दृश्य मैं आंखों द्वारा देखती हूं वो मुझ आत्मा द्वारा ही देखे जाते हैं। मैं स्वयं के कर्मों के लिए उत्तरदायी हूं। मुझ आत्मा में शरीर को चलाने का स्वभावतः ही ज्ञान है।
कर्मों का सिद्धांत हमेशा काम करता है। मैं अपने अच्छे कर्मों के लिए अच्छा फल या खुशी प्राप्त करती हूँ और बुरे कर्मों के कारण पीड़ा सहन करती हूँ। मैं सहज रूप से जानती हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सृष्टि 4 युगों के काल चक्र से गुजरती है। मैं आत्मा इस महान सृष्टि रंगमंच पर जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती हूं। मैं प्रत्येक जीवन में उतार चढ़ाव से गुजरती हूं। दूसरे शब्दों में मेरी ऊर्जा का स्तर ऊंचा नीचा, अच्छा बुरा, सकारात्मक नकारात्मक आदि के बीच बदलता रहता है। मुझे अपने से ज्यादा ऊंचे की जरूरत होती है, जिससे मैं गुण और शक्ति प्राप्त करती रहूं। वह सर्वशक्तिमान परम आत्मा ईश्वर के सिवाय कौन हो सकता है? परमात्मा कौन है? उसके बारे में कैसे सोचें? मैं उससे कैसे शक्ति प्राप्त कर सकता हूं? और उसके साथ व्यवहारिक और वास्तविक संबंध कैसे रख सकता हूं? उसे उचित रूप से समझे बिना उसके साथ कोई संबंध रखना संभव नहीं है। इसलिए आइए हम परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। परमात्मा प्रकाश और शक्ति का एक दिव्य बिंदु है। वह सर्वशक्तिमान है। वह प्रकाश का स्वचमकीला बिंदु है। वह सदा ही संपूर्ण और सदा पवित्र है। उसका कोई भौतिक शरीर या आकार नहीं है। वह निराकार है। वह ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, खुशी का सागर, पवित्रता का सागर और आनंद का सागर है। उसे विभिन्न नामों से जैसे शिव, ईश्वर, अल्लाह, जिव्होवा आदि से पुकारा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। उसका निवास पृथ्वी के इस भौतिक संसार, सूर्य, चांद और असंख्य तारे से परे है। इसे परमाधाम कहा जाता है। यह मौनता शांति का संसार है। परमात्मा यहीं निवास करते हैं। यह सभी आत्माओं का भी घर है। यह वही स्थान है जहां से मैं आई हूं और यहीं मुझे वापस जाना है। यह सूक्ष्म सुनहरे लाल रंग की रोशनी का संसार है। यह सूक्ष्म सुनहरे लाल रंग की रोशनी का संसार है जो सभी स्थान और समय की सीमाओं से परे है। वह इस वर्तमान संसार में परिपूर्ण दोष रहित संसार की स्थापना करने के लिए आ चुका है। एक ऐसा संसार जो पूर्णतः शांति, खुशी और समृद्धि से भरपूर होगा और वहां दुख का कोई नामो निशान नहीं होगा।
मैं अब आत्मिक संचेतना में रहकर जागरूक हूं कि मैं आत्मा हूं और मैं प्यार से परमात्मा को याद करती हूं। यही विधि सर्वशक्तिमान परमात्मा से बेहद की ऊर्जा, शक्ति, ज्ञान, शांति, प्रेम और खुशी प्राप्त करने की है। पूरे जीवन काल में मैंने बहुत से लोगों को याद किया है। अब मुझे केवल प्रभु के बारे में सोचना है। वह मेरा परम पिता, माता, परम शिक्षक, सद्गुरु, परम मार्गदर्शक, परम मित्र और साथी है। मुझे उसे ही याद करना है। जब मैं उसे याद करता हूं, मुझे यह एहसास होता है कि यह प्यार सिर्फ उसके लिए है। वैसे ही जैसे मैं अपने नजदीकी प्रियजनों को याद करता हूं जिन्होंने मेरी मदद की है, उसी प्रकार मुझे प्यार से याद करना है। मैं हमेशा ही संसार के सबसे ज्यादा सुंदर अर्थात प्रभु के बारे में ही सोचता रहता हूं और उसे ही याद करता रहता हूं। जब मैं उसे याद करता हूं तो जो कुछ उसके पास है वह सब कुछ प्राप्त करता रहता हूं। वह सभी शक्तियों और गुणों का सागर है और उससे मुझ में ज्ञान, शांति, खुशी और आनंद का प्रवाह आरंभ होता है। मैं जानता हूं कि मैं सदा ही उनसे प्रभावित रहा हूं जिन्हें मैं याद करता रहा, परंतु अब मैं केवल परमात्मा के ही प्रभाव में रहता हूं। प्यारे प्रभु, आप मेरे परम पिता, माता, शिक्षक और सद्गुरु हो। आप मेरे परम रक्षक हैं। आप ही मेरे सच्चे मित्र, साथी और मार्गदर्शक हैं। आप प्यार और शांति के सागर हैं। आप ही पवित्रता और आनंद के सागर हैं। आप ही करुणा और दया के सागर हैं। आप मेरे इतने करीब हैं। आपकी सुरक्षा दृष्टि में मैं हमेशा पूर्ण सुरक्षित हूं। आपने बहुत बार मेरी सहायता की, सुरक्षा की और मार्गदर्शन किया है। आपके शाश्वत संग में मैं बेहद ही खुशी अनुभव करता हूं। आपकी प्यारी याद में मैं सभी दुख और थकान भूल जाता हूं। आपके ईश्वरीय प्रभाव से मैं पूर्णतः शांत, आनंद से भरपूर, प्यारी आत्मा, एक पवित्र आत्मा, एक दिव्य आत्मा बन गया हूं। मैं अब अनुभव करता हूं कि मेरी भांति हर एक आत्मा अद्वितीय है और इस विश्व की सभी आत्माएं आपके बच्चे हैं। ये सारा विश्व मेरा ईश्वरीय परिवार है। मैं इस बड़े